तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को 12वीं कक्षा का सिलेबस बताने के लिए जा रहा हूं, यानी कि 12th आर्ट्स का सिलेबस। ठीक है, किसका सिलेबस? तो प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड का। ठीक है, यानी कि जो बच्चे बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देंगे और वे कक्षा 12वीं में आर्ट्स ले रखे हैं, उनका आज मैं सिलेबस बताऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, सिलेबस के बारे में हालांकि मैंने आज से 3 मंथ पहले आप सभी को बता दिया था, लेकिन 3 मंथ पहले प्यारे बच्चों मैंने आप सभी को कोर्स ऑफ स्टडी इस बुक के बारे में बताया था कि आप अपने मार्केट में जाएं, नज़दीकी स्टोर पर जाएं। ठीक है, और इस बुक का नाम है ना बोले, यानी कोर्स ऑफ स्टडी नाम है ना बोले, और आपको यह सिलेबस यानी 12th का सिलेबस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत बच्चों का कहना था कि सर मैं पूरा मार्केट छान मारा लेकिन मुझे यह बुक नहीं मिला, अतः आप जो है इस बुक का PDF फाइल बना करके आप अपलोड कर दीजिए, जिससे मैं इस बुक को मैं डाउनलोड में कर सकूं और सिलेबस को अच्छी तरीके से मैं जान पाऊं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इसलिए आज मैंने क्या किया, तो आज मैंने सिलेबस को PDF फाइल में बना करके अपलोड कर दिया है। ठीक है, सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां दिए गए लिंक को क्लिक करें और इसे डाउनलोड करें। ठीक है प्यारे बच्चों, यह जो सिलेबस है, यह सिलेबस आपको 24 पेज में देखने को मिलेगा, यानी आर्ट्स का जितना भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट इसमें आपका मेंशन है। इसमें क्या क्या मेंशन है तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता देता हूं। अब दूसरी बात, इसमें जो खामियां हैं यानी कि जिसे अपडेट नहीं किया गया है, मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। इसलिए आपको जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि किस सब्जेक्ट को यह अपडेट करके नहीं लिखा है, क्योंकि यह बुक वाला क्या किया है कि नया सेशन में भी वह पुराना ही आपका प्रिंट करके मार्केट में उतार दिया है। ठीक है, तो पहला बात देखिए, इस बुक में विषय सूची में देखिएगा कि कुल मिलाकर के मुख्य तौर पे जो आपका लैंग्वेज है, लैंग्वेज सब्जेक्ट को छोड़ करके जो आपका वैकल्पिक में आते हैं 11 सब्जेक्ट आपका दिया गया है। ठीक है, 11 सब्जेक्ट में पहला आपका जो जिसमें आपको सुधार करना है वो 9 नंबर यानी संगीत। ठीक है, तो प्यारे बच्चों संगीत के बारे में आपको जान लेना है। देखिए, संगीत में इस सिलेबस में आपको दिया गया है कि प्रैक्टिकल 70 नंबर का और थ्योरेटिकल कितना, तो 30 नंबर का। ठीक है, जबकि प्यारे बच्चों आपका जो एग्जाम होगा वह एक्सटर्नल एग्जाम आपका 70 मार्क्स के होगा, और जो प्रैक्टिकल है, ठीक है, प्रैक्टिकल वो आपका 30 नंबर का होगा। इसलिए आपको इस बुक में जो दिया गया है कि प्रैक्टिकल 70 नंबर, वो आपको नहीं देखना है, क्योंकि बुक वाले ने इसको अपडेट नहीं किया है। तो बुक वाले ने अपडेट नहीं किया है तो क्या हुआ प्यारे बच्चों, मैंने आपको कर दिया। ठीक है, तो आपको जो तैयारी करना है संगीत का वो 70 नंबर के हिसाब से करना है कि आपके एग्जाम में 70 नंबर के प्रश्न पत्र आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक तो आपका संगीत का हो गया। अब सिलेबस में आ जाता है कि सर यदि 70 नंबर का एग्जाम में पूछेगा तो हो सकता है कि इसका सिलेबस बढ़ाया हो। तो प्यारे बच्चों ऐसा कोई बात नहीं है, सिलेबस आपको बढ़ाया गया। जितना जो 30 नंबर का जो पहले जो सिलेबस था आपका सिलेबस वही है, और उसी सिलेबस में से आपको 70 नंबर के मार्क्स आपके पूछे जाते हैं। चाहे आपका 2019 का एग्जाम हो, चाहे 20 का एग्जाम हो, सभी में आपका जो है मैंने देखा कि उसी सिलेबस के अंतर्गत सारे प्रश्न आपको आते हैं। ठीक है, तो पहला आपको संगीत में सुधार कर लेना है। दूसरा आपका आ जाता है हिंदी और इंग्लिश। कितना नंबर का, तो 50 मार्क्स का। तो प्यारे बच्चों देखिए, पहले आपका क्या था कि 2019 तक बच्चों को हिंदी 50 और इंग्लिश 50 भी एक ऑप्शन में आता था, यानी कि जिस बच्चे को मान के चलिए कि हिंदी नहीं पढ़ना है, इंग्लिश नहीं पढ़ना है, तो वे क्या करते थे कि 50 हिंदी लेते थे और 100 इंग्लिश मेन यानी रेनबो और 50 आपका इंग्लिश यानी 150 इंग्लिश लेते थे। ठीक है, तो उस समय आपका हिंदी 50 भी सब्जेक्ट था और आपका इंग्लिश 50 भी था। ठीक है, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे बच्चे थे कि जो देखिए 2019 में मान के चलिए कि 2019 में हिंदी 50 का एग्जाम दिया और हिंदी 50 में वो फेल हो गए, तो वे बच्चे जो है 2020 में भी हिंदी 50 से ही एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप सभी को क्या है, आप सभी को हिंदी 50 और इंग्लिश 50 नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसलिए प्यारे बच्चों इस दोनों सिलेबस को आपको छोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ना ही नहीं है। तो यहां तक हो गया आपका दूसरा पॉइंट, हिंदी 50 और ये
इंग्लिश 50 के भी बारे में मैंने आपको बता दिया। तो हिंदी 50 और इंग्लिश 50 अब नहीं है बिहार बोर्ड में। बिहार बोर्ड अब लैंग्वेज पेपर वो सिर्फ 100 मार्क्स का लेता है, यानी कि आप हिंदी पढ़िएगा तो 100 नंबर का हिंदी, अंग्रेजी पढ़िएगा तो 100 नंबर का अंग्रेजी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे अंत में आपका मैथ भी आपका दिया गया है, मैथ का सिलेबस, ठीक है। मैथ का जो मुख्य रूप से आर्ट्स है, यानी आर्ट्स में कितने नंबर से पूछे जाते हैं। जैसे हम कैलकुलस का बात करें तो कैलकुलस में 40 नंबर के पूछे जाते हैं आर्ट्स में, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, आर्ट्स के बारे में बहुत बच्चे कहते हैं कि सर मैथ तो आर्ट्स में नहीं आता है, लेकिन प्यारे बच्चों देखिए मैथ जो सब्जेक्ट है, मैथ सब्जेक्ट आपका तीनों संकाय में आता है। यदि आप साइंस ले रहे हैं फिर भी आप मैथ आप रख सकते हैं, आर्ट्स लिए हैं यदि मन है मैथ रखने का तो फिर भी आप मैथ आप रख सकते हैं, कॉमर्स लिए हैं मन है मैथ रखने का तो फिर भी आप मैथ आप रख सकते हैं। यानी कि आप साइंस लीजिए, आर्ट्स लीजिए, कॉमर्स लीजिए, जिसमें जो आप ले, ठीक है। और यदि मन है मैथ पढ़ने का तो मैथ आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। मैथ एक कॉमन सब्जेक्ट है तीनों संकाय के लिए, ठीक है, जो कि तीनों संकाय में आपका पाया जाता है। तो इसलिए बहुत बच्चे जो हैं वो आपको आर्ट्स में मैथ भी एक्स्ट्रा में लेते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, सिलेबस मैंने अपलोड कर दिया है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और इसे पीडीएफ फाइल में डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। मैंने 3 मंथ तक इसलिए सिलेबस का पीडीएफ फाइल में अपलोड नहीं किया था क्योंकि आपको पता है कि मैं रोसड़ा में नहीं था, ठीक है, मैं बाहर था, चेन्नई में था, चेन्नई के बाद कोलकाता में था, यानी पूरा दुनिया घूम रहा था, ठीक है। फाइनली मैं रोसड़ा आ गया। अब कैसे पता चला रोसड़ा आ गया, क्योंकि प्यारे बच्चों मैं बोर्ड पर आ चुका हूँ, ठीक है, बोर्ड पर वीडियो बना रहा हूँ। इसका मतलब ही है कि मैं रोसड़ा घर पहुँच चुका हूँ। आपसे आपका क्लास क्या होगा तो निरंतर प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।